महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करो तुम। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन पर भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आपके सामने आने का एक और अवसर मिला है, इसलिए सब जीवन जल के कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु के धन्य मीठे और पवित्र नाम से नमस्कार। आज फिर एक और संदेश लेकर आपके सामने आया हूँ। ये संदेश भी उसी यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु के बहुत गुण हैं, उनमें से आज एक और गुण के बारे में आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। वो है प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। फसह का मेमने का अर्थ मैं आपको आज समझाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय का 3 वचन, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। 5वां वचन, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं। 11वां वचन, इसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, यह तो यहोवा का पर्व है। 12वें वचन, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। और 13वां वचन, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। एक अद्भुत घटना है। बहुत बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जो मेसोपोटामिया में रहता था। उसका नाम इब्राहिम था। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम का पिता मूर्तियां बनाने वाला था। पिता परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम, अपने पिता के घराने को छोड़कर मेरे पीछे चल। इब्राहिम छोड़कर चला गया, नहीं जानता था कहाँ जाना है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता चलता हारान में पहुंचा। उसके बाद वहाँ से कनान देश में पहुंचा, जो फ़लस्तीन भी कहलाता था। उस फ़लस्तीन में इब्राहिम बहुत सालों तक घूमता रहा। उसका हर एक पाँव जहाँ पर टिका
परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जहाँ जहाँ तेरा पाँव जाएगा ये सब ज़मीन मैं तुझे दूंगा, ये तेरी जायदाद बनेगी। लेकिन परमेश्वर बहुत सालों तक इंतज़ार करने के बाद उसके कोई संतान नहीं हुई। फिर बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया जिसका नाम इब्राहिम ने इसहाक रखा। परमेश्वर ने इसहाक के बाद इब्राहिम, इसहाक और उससे याकूब पैदा हुआ। याकूब के 12 पुत्र हुए और उन 12 में से एक पुत्र था यूसुफ। वो धर्मी था, वो परमेश्वर से भय मानता था, परमेश्वर का प्रिय था। लेकिन उसके भाई उससे घृणा करते थे क्योंकि यूसुफ अपने पिता को अपने भाइयों की बुराई बताता था, गलत काम जो करते हैं वो बताया करता था। उसके भाइयों ने नफरत की, उन्होंने उसको मार देने का विचार किया। यूसुफ को सोचा हम इसको ख़त्म कर देंगे। कई स्वप्न यूसुफ ने देखे। उसने उन स्वप्नों के अनुसार देखा कि यूसुफ बड़ा बनता है, लेकिन भाइयों ने उसको मार देने के लिए कोशिश की, कुएं में डाल दिया। बाद में उसके दिल में रहम आया तो उन्होंने उसको निकाल कर एक मुसाफिरों के हाथ में बेच दिया जो मिस्र देश की ओर जाने वाले थे। वो बेच दिया गया और वहाँ जाकर उसको आगे किसी और को बेच दिया। पोतीफर के घर में रहने लगा। उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ, ऊपर नीचे की घटनाएं हुई, लेकिन एक दिन वो उस देश का परमेश्वर के द्वारा बताए हुए सपनों को, जो राजा को सपन आया जिसका अर्थ कोई नहीं बता सका, यूसुफ ने बताया क्योंकि परमेश्वर उसको समझाता और बताता था। उस पदवी के कारण, उस स्वप्न बताने के कारण जो राजा ने उसको बहुत ऊंची पदवी दे दी। राजा के नीचे का मिनिस्टर वो ही बन गया, मंत्री बन गया और देश में अकाल पड़ा। और अकाल पड़ा उससे पहले 7 साल तक भंडार में गेहूं जमा किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके भाई लोग जिन्होंने इसको बेच दिया था उस देश में गेहूं लेने के लिए आए क्योंकि अकाल सब जगह में पड़ा था। भाई ने उसको पहचान लिया, भाई के दिल में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो भाई ने, यूसुफ ने सबको, याकूब उसके सभी बच्चों को बुला लिया, मिस्र देश में रहने लगे। कुछ समय के बाद यूसुफ की मृत्यु होगी, राजा बदल गया। अब ये इजरायली लोग, अब ये याकूब की संतान, यूसुफ के भाई और उसके आगे की पीढ़ियों के लोग मिस्र देश में गुलाम बन गए। उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था, उनसे बहुत मेहनत की जाती थी। राजा उनका साथ नहीं देता था, राजा उनका विरोधी हो गया। तब परमेश्वर ने उन्हीं जाति को छुड़ाने के लिए मूसा को बचाया। मूसा 40 वर्ष तक राजमहल में सब चीज़ों को सीखा उसने। उसके बाद वहाँ से भाग गया, 40 वर्ष तक जंगल में रहा। परमेश्वर ने 80 साल के बाद मूसा को झाड़ी जलती हुई दिखाई दी और उसमें परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के ऊपर प्रकट किया। और उस झाड़ी के पास जब मूसा आया तो आगे से आवाज़ आती है, हे मूसा, ये जगह पवित्र है, तू अपने जूती उतार। उसने सवाल जवाब हुए, उसने पूछा, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? उस परमेश्वर ने जो झाड़ी में से आवाज़ दे रहा था कि मैंने मिस्र देश में दुख पा रहे, पीड़ा में तड़फ रहे मेरे लोगों को छुड़ाने का विचार मेरे मन में आया है। हे मूसा, तू जा, उनको छुड़ा कर लेके आया। मूसा कहता है, मैं कौन हूँ छुड़ाने वाला? फिर उसने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, परमेश्वर ने अपना नाम बताया। क्या है नाम? मैं हूँ जो हूँ, जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ मैं हूँ। जा, मैं हूँ ने तुझे भेजा है। और मूसा उनको जाकर छुड़ाने के लिए फरो राजा के सामने खड़े हो जाता है। फरो राजा मानता नहीं है। परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए, 10 आफतें उस देश के ऊपर भेजी। बहुत तरह की आफतें हैं, लेकिन एक आखिरी आफत जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो आखिरी आफत क्या है? जो मिस्र देश के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर आई, ताकि वहाँ का राजा इजरायली लोगों को, याकूब की संतान को, इब्राहिम की संतान को छोड़कर वो लोग अपने
प्रॉमिस किए हुए, वायदा किए हुए देश में आ जाएं। और वहाँ पर परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा, 10वीं आफत का वर्णन है, जिक्र है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। वो क्या था? अब समय आ गया, 9 आफत पूरी हो गई, राजा नहीं माना, हर बार आफत हट जाती फिर मुकर जाता, लेकिन अब मूसा ने कहा ये आखिरी आफत है, तैयार रहना। और क्या हमने यहाँ पर पढ़ा है? कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती करके खाना, क्योंकि यह तो यहोवा का पर्व है, ये तुम्हारे लिए आनंद और खुशी का पर्व होगा। तुम इसे लेना और खाना, और मैं उस देश के अंदर से जाऊंगा। और क्या लिखा है? उस मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। लेकिन आगे लिखा है, जैसे हमने 7वें वचन में पढ़ा था, तब वे मेमने को बलि करें, उसका लहू लेकर दरवाजों की चौखट पर लगाएं, दोनों तरफ और ऊपर की साइड में। ये एक निशान होगा, ये वो घर है जिसके अंदर मेमना बलि किया गया है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे, और जिन घरों में तुम रहोगे, एक अद्भुत घटना है और ये सच्ची घटना है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। अगर एक घर में लहू का निशान नहीं है, पहलोठा मर जाएगा। इस घर में लहू का निशान है, उस घर को छोड़ जाऊंगा, उसका पहलोठा नहीं मरेगा। अगले घर फिर लहू का निशान है तो छोड़ जाऊंगा। इसको कहते हैं पास ओवर या फसा का पर्व, और ये परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ किया। जिन घरों में मेमने के लहू का निशान दोनों दरवाजों की चौखट और ऊपर लगा था, उस घर में आफत नहीं आई। बाकी पूरे मिस्र देश में, चाहे पशुओं में से हो, इंसानों में से, सब के सब पहलोठे मर गए, हाहाकार मच गया। लेकिन जो इज़राइल के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, जिन घरों में मेमने के लहू का निशान था, उनमें से कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ। पास ओवर छोड़कर चला गया। जिसके दिल पर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फंसा है, उसके लहू का निशान है, विश्वास है, उसको परमेश्वर अनंत काल के समय पर जब इस संसार के ऊपर दंड आएगा, उस समय हम बचा लिए जाएंगे। बाकी सब आग की झील में डाल दिए जाएंगे। हम फसा के मेमने के बारे में एक और सुंदर वचन हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 45 वचन से लेकर हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना उसी समय था जब फसह का मेमना काटा जाता है। वही समय है जब यीशु मसीह ने प्राण दे दिए। वो बाकी सब मेमनों की जगह, हर एक घर में मेमनों की जगह एक ही बार हमेशा के लिए प्रभु यीशु ने ले ली। अब किसी और बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और लिखा है, यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया गया, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। आगे हम और सुंदर बातें पढ़ते हैं। 50वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। ये वो समय है जब मेमना काटा जाता है। कितनी सुंदर तस्वीर है। वो फसह का पर्व जो बहुत सालों से चला आ रहा था, आज उसका अंत हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह
जो हमारा फसह का मेमना है। सुंदर पिक्चर है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की। ये कोई साधारण मेमना नहीं था जिसे यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये सारे संसार के पाप को उठा ले जाने के लिए परमेश्वर का मेमना इस संसार में आ गया। और लिखा है 50 में, फिर पढ़ते हैं, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए। आगे क्या होता है ध्यान से सुनिए। देखो पहली बात, मंदिर का पर्दा फट गया, ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो मंदिर का पर्दा एक बड़ी दीवार थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, टूट गया, फट गया। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खुल गया। और अगली बात, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय ऐसा हुआ सुना है? यीशु के मृत्यु पर ऐसा हुआ। और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। 52 में लिखा है, कब्रें खुल गई। अरे ये क्या हुआ? कब्रें खुल गई यीशु के मरने पर। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। यहाँ यीशु प्राण दे रहा है और वहाँ मुर्दे जी रहे हैं। अरे कितना सुंदर दृश्य होगा ये देखने के लिए, कितना भयभीत भी होगा। और शव जी उठे। और लिखा है 53 में, उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर को गए और बहुतों को दिखाई दिए। क्या ये हो सकता है? क्या ये सच है? हाँ, इतिहास इसका प्रमाण है। लोग इसके गवाह हैं। आंखों देखे लोगों के गवाह लोगों ने लिखा है कि वो लोग जी उठे। और यीशु के जी उठने के बाद बहुत लोग स्वर्ग लोक में प्रभु के साथ चले गए। एक मर गया, बहुत उसके साथ चले गए स्वर्ग में और पवित्र नगर को चले गए। उसके बाद लिखा है, तब वहाँ सूबेदार जो सिपाहियों का सरदार था, भूकंप को देखकर अत्यंत डर गए। उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। उसने भी विश्वास किया। यीशु की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है। ये मिस्र देश में फसह का पर्व, जो एक मेमने को काटने के द्वारा हर एक परिवार के पीछे दरवाजों पर लहू का निशान, मिस्र देश के अंदर इजरायली लोगों के घरों में पहलौठे को बचाया। और आज इस दुनिया में प्रभु यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, वो क्रूस पर मर गया। उसने अपने प्राण त्याग दिए और मनुष्य जाति के लिए फसह का मेमना काटा गया। मंदिर का पर्दा फट गया। हम पिता के पास जा सकते हैं। अब उस मेमने के लहू का निशान हमारे दिल के दरवाजे पर होना जरूरी है, तभी हम बच जाएंगे आने वाली आफत से। आने वाले जो संसार के ऊपर आने वाला दंड है, जो नरक की आग है, अग्नि का कुंड है, जिसमें लोग सब डाले जाएंगे, उससे बचने के लिए प्रभु यीशु के लहू का निशान आपके दिल के दरवाजे पर होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? जब आप यीशु को दिल में बुलाते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू पर विश्वास करके उसको दिल में ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं। उसी वक्त प्रभु आपके पापों को क्षमा करके आपके दिल को अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा। और फिर आप पवित्र बनकर उस दिन का इंतज़ार कर सकते हैं जिस दिन प्रभु आएगा। और हम उस प्रभु भोज खाते खाते एक दिन प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रियो, क्या आपने इस यीशु पर, जिसकी मृत्यु अजीब और चमत्कारी है, जिसने मरकर हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता खोल दिया है, परमेश्वर से मिलने का रास्ता खोल दिया है, वो प्रभु यीशु आपको जीवन देना चाहता है। हमारा फसह का मेमना है। अपना फसह का मेमना बना लो ताकि आने वाली आफत से आप भी बच जाएं। करिए विश्वास, अपने दिल में ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए, अपना दिल खोल दीजिए, कहिए प्रभु आ, मेरे पाप क्षमा कर मुझे बचा ले।
केवल इतना करने से आपको आशीष मिलेगी, आपको जीवन मिलेगा। यीशु आपके फसा का मेमना बनेगा और आप स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे और बच जाएंगे। ये उद्धार आपके लिए है। आप दिल खोलिए और विश्वास कीजिए, प्रभु आपकी सहायता करें। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।